हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड यू वाचिंग हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नींबू के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर्बल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंशिएंट टेक्स्ट में इवन इसको एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई तरह की दवाएं भी बनती हैं नींबू के छिलके को इस्तेमाल करते हुए। लेमन टी से लेकर फिर बात करें उसका जो ऑयल होता है वो भी इस्तेमाल होता है एज ए मेडिसिन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप हेयर ग्रोथ प्रमोट कर सकते हैं, बालों को कैसे काला कर सकते हैं, जड़ों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, बालों को घना कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा स्किन ब्राइटनेस, कि आप अपनी ओवरऑल स्किन को कैसे ब्राइट रख सकते हैं, नेचुरली जो है स्किन टोन इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन संबंधी जो कि एक इंडाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है उसके लिए क्या नेचुरल रेमेडी हो सकती है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप वेट लॉस को भी प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे क्या हम करें, ऐसा कौन सा देसी नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करने से वेट लॉस प्रमोट हो सकता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। और भी कई तरह की दुर्लभ जानकारी नींबू से संबंधित कि नींबू के क्या क्या वैरायटी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती हैं। तो ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं इस चैनल की सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाता है। दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टर का काम कैसे करता है ये? देखिए, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ही नहीं, इसके कई तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हम सभी को मालूम है कि इसमें विटामिन सी मौजूद होता है और हर कोई इसे परिचित है। दोस्तों, विटामिन सी के अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं उनका काम क्या है? आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने का काम होता है, बॉडी में ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर्ली जो होना चाहिए उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो विटामिन सी होने की वजह से तो इम्यूनिटी का काम बूस्टर का काम कर रहा है। बट अब ये नींबू कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो और साथ ही साथ वेट लॉस भी प्रमोट हो। दोस्तों, वेट लॉस को प्रमोट करने में बड़ी दिक्कत तब आती है जब हमारा डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम आती है, खासकर जब हमें खाना पचता नहीं है या जो आप फूड खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। अब यहाँ पे जो नींबू है आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग आप क्या कर सकते हैं, खाली पेट फ्रेश होने के बाद आप शहद लें और नींबू, और आप थोड़ा सा पानी भी लेंगे साथ में। तो नींबू है आधा कटा नींबू, ठीक है, हाफ लेमन यू हैव टू टेक एंड देन यू हैव टू स्क्वीज इट इन अ वाटर। एक ग्लास पानी चलेगा और उसमें आप शहद मिक्स कर लीजिए। गुनगुना पानी ले सकते हैं तो ले लीजिए, वैसे तो प्लेन वाटर भी चलेगा। वैसे लुकवार्म वाटर ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप चाहते हैं कि वेट लॉस भी प्रमोट हो और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छे से बूस्ट हो। इन सबको आप मिक्स करके और खाली पेट पीजिए सुबह, और डेली आपको ये करना है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, साथ साथ आपका जो है वेट लॉस भी प्रमोट होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जब आप मील्स आप अपनी खा रहे होते हैं, स्पेशली आपका जो लंच टाइम है, डिनर टाइम है, अगर ब्रेकफास्ट भी है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने अपना भोजन कर लिया है उसके बाद आप ग्रेटेड जिंजर यानी जो कद्दूकस किया हुआ अदरक है उसमें आपको आधा कटा हुआ लेमन थोड़ा सा निचोड़ना है। ये एक नेचुरल रेमेडी है, एक देसी नुस्खा है उन लोगों के लिए जो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। देन व्हाट वी कैन डू इज़ टेक सम ग्रेटेड जिंजर, आधा अदरक है उसको ग्रेट करने के बाद आप उसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे और थोड़ा सा उसमें नमक मिलाना है, और ये आपने डेली लेना है खाना खाने के बाद। इससे इम्यूनिटी तो भी बूस्ट होगी, इससे आपका पाचन संबंधी प्रॉब्लम दूर होगी और साथ ही साथ आपकी जितनी बीमारियां हैं वो सब दूर होंगी। इसके अलावा हम सैलेड्स में तो यूज़ करते ही हैं। अब देखिए, कई लोगों को ये दिक्कत आती है या तो ये मिथ है कि जो प्रोटीन होता है अगर उसमें नींबू निचोड़ दिया जाए तो प्रोटीन फट जाता है। ऐसा सुनने में आया है और मुझे लगता है इस धारणा को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप चाहे सब्जी घर में खा रहे हैं, आप चाहे दालें खा रहे हैं, आपको ज़रा सा नींबू सब में निचोड़ना चाहिए। नींबू आप जब भी स्क्वीज़ करके यूज़ करते हैं अपने खाने में, इवन आप कोई भी किसी भी तरह का फूड आइटम खा रहे हैं, आपका जो फ्रूट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, यहाँ सिर्फ खाने की बात कर रही हूँ। जो भोजन आप पका हुआ भोजन खाते हैं, मील्स में लेते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो सैलड्स में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सैलड में आपको नमक नहीं यूज़ करना, वहाँ नींबू निचोड़ सकते हैं। दोस्तों, सैलड में अगर आप नमक डालेंगे तो वो पानी, उनका सारा जो न्यूट्रिशन है वो सारा निकाल देगा, क्योंकि नमक का काम क्या होता है? सारा पानी निकाल देना। जो भी फूड आइटम आप बना रहे हो या कच्चा ही सही, तो सारा पानी निकाल देता है। तो आपको उसमें नमक नहीं डालना है, आप नींबू स्क्वीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। इससे उसकी गुणवत्ता में और सुधार आता है और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है।
अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ की। अब हेयर ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाल को शाइनी लस्टरस बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू को अपनी उंगलियों के पोरों से, यहाँ पे आपकी उंगलियों के पोरों का सारा काम है क्योंकि यहाँ पे आपको मसाज करनी है, मालिश करनी है। तो पानी, थोड़ा सा पानी एक बाउल में और उसमें आपने नींबू का रस निचोड़ लेना है। अब ये दोनों का जो सोल्यूशन है आपने अपनी उंगलियों के पोरों से, यू हैव टू यूज़ द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स एंड देन मसाज इट स्लोली। आपके जो स्कैल्प है वहाँ पे आपको मसाज करनी है धीरे धीरे धीरे। इसे लगभग आपको 3 से 4 मिनट करना है और इसके बाद आपको या रीठा, शिकाकाई या फिर मुल्तानी मिट्टी से आप अपना सर धो सकते हैं। इससे आपका डैंड्रफ ख़त्म होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और जो हेयर रूट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। दोस्तों, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने आपको एक रेमेडी पहले ही बता दी है, ग्रेटेड जिंजर के साथ जो लेमन आपको यूज़ करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे लेमन टी आप सभी ने सुना होगा। दोस्तों, ये कुछ तासीर संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर आपको पहले ही सर्दी जुकाम है तो आपको लेमन टी अवॉइड करनी होगी। आपको अपनी बॉडी की कंडीशन को देखते हुए ही ये चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। तो लेमन टी क्या है, अपने आप में ठंडी होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपका सर्दी जुकाम और बढ़ जाए। तो अगर आप नॉर्मल है, आपका बॉडी टेम्परेचर सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप लेमन टी इंक्लूड कर सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और इवन इंटेस्टाइन्स, लोगों की आंतें साफ़ नहीं होती हैं जिसकी वजह से उनका स्टूल ढंग से पास नहीं होता है सुबह। तो आंतें आपकी अच्छे से काम करें, इंटेस्टाइन सही से वर्क करे, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन का काम है सही से हो, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं जो आपको मैंने अभी बताया। इसके अलावा अगर स्किन ब्राइटनेस की बात करें, अगर आपको स्किन आपकी दमकती हुई एकदम निखरती त्वचा चाहिए, स्किन बिल्कुल ब्राइट एंड ग्लोई हो, तो क्या करें इसके लिए। तो दोस्तों, ये आपको काम सुबह करना है या जब भी आप नहाते हैं, ये नहाते वक्त करना है। ये काम क्या करना है, इसमें जिस भी बकेट को आप यूज़ कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर टेकिंग शावर, व्हाट यू कैन डू इज़, आपको आधा नींबू लेना है। अगर आप पूरा नींबू ले तो भी चलेगा। तो जो भी आप बकेट यूज़ कर रहे हैं उस पानी में आपको नींबू निचोड़ लेना है, स्क्वीज़ करके बढ़िया से। उसमें आपको नमक यूज़ करना है और थोड़ा सा नमक डालना है, आधा या आधे से भी कम, ½ TSP ऑफ सॉल्ट। ये और साथ साथ लेमन, ये लेमन जूस और नमक, ये दोनों मिलाकर आपको उस पानी से नहाना है। इससे आपकी रंगत में निखार होगा। स्किन के पोर्स अगर ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा खुल गए हैं, जिनकी वजह से एक्ने और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, यू नो, जो बैक एक्ने होते हैं लोगों के, पीठ पर भी कई तरह की फुंसियाँ, दाने आ जाते हैं, फिर उनमें पस आ जाता है। तो ये सब दिक्कतें झेलने को आती हैं। तो इन सब से आप निजात पा सकते हैं अगर आप ये नुस्खा अपना लेते हैं। आपकी स्किन में चमक आएगी, आपकी स्किन ग्लोई होगी, स्किन के पोर्स सारे टाइट होंगे, श्रिंक होंगे। अगर आपको एब्डोमिनल पेन है और काफ़ी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, काफ़ी लंबे समय से अपच वाली दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से पाइल्स जैसी दिक्कतें भी आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अब इससे कैसे निजात पाई जाए। देखिए दोस्तों, नींबू जो है उसका अचार भी बनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये एकमात्र ऐसा पिकल है, लेमन पिकल, जिसे खाने से कभी पेट खराब नहीं होता। वो हमेशा आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह काम करेगा। कॉन्स्टिपेशन दिक्कत आती है, एब्डोमिनल पेन यानी आपको पेट दर्द होता है, तो इसको खा लेने से, जो मीठा नींबू का अचार होता है, खट्टा भी लें तो भी ठीक है, लेकिन वो खाने में थोड़ा दिक्कत करेगा। लेकिन जो मीठा है वो हर कोई खा सकता है। तो ये नींबू का अचार जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। और इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो पुराना नींबू होता है और ये जो नींबू का अचार है, इसमें पुराना नींबू तो और ज़्यादा लाभदायक। जितना नींबू का अचार रखा रहेगा, जितना ज़्यादा वो पुराना होगा, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्दी होगा। हम कई तरह के अचार खाते हैं, जैसे आम का अचार है, सभी तरह के हम अचार खाते हैं, लेकिन लेमन जो पिकल है वो कभी आपको नुकसान नहीं करता। उसे आप अपनी एब्डोमिनल पेन और पेट को साफ करने के लिए ज़रूर खाएं। और नींबू की देखो दोस्तों, कई तरह की वैरायटी भी हैं, जैसे गलगल है, कागजी है, गुदड़िया है, जमफल है, नेपाली है, उसकी वैरायटीज़ बहुत है नींबू की। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट वैरायटी है, जो मार्मलेड बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए, मार्मलेड जो मुरब्बा होता है और अचार वगैरह, इन सबको बनाने के लिए कागजी नींबू सबसे बेस्ट माना जाता है। और वो सबसे ज़्यादा अच्छा भी है। उसका कारण ये है कि इसका छिलका बहुत पतला होता है। अगर आपको नींबू बेस्ट अगर मार्केट में ढूंढना है, अगर आप ख़रीदने जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि ये देखिए, उसका छिलका जो है बिल्कुल पतला होना चाहिए और बिल्कुल पीले रंग का, पतला, मुलायम, और ये थोड़ा सा ओवल शेप में होता है जो कागजी नींबू है। तो गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो नींबू को लेकर, नींबू के हेल्थ बेनिफिट्स, नींबू को लेकर कई तरह के नेचुरल रेमेडीज़, क्या देसी नुस्खे हो सकते हैं, आपकी ओवरऑल वेलबींग को कैसे प्रमोट करता है, वो मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया। हेयर ग्रोथ से लेके कॉन्स्टिपेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए, यहाँ तक कि स्किन को कैसे ब्राइट किया जाए, उसके अलावा वेट लॉस, यानी सब कुछ आज हमने इस वीडियो में जितना हो सकता था कवर किया। सो दोस्तों, आज की जानकारी आप सबको कैसी लगी इस वीडियो में,
और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी लोगों से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स से, सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, जिससे को भी इसकी जानकारी मिले। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहती हैं। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल की सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।